दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री इस वक्त कोलैप्स कर रहा है। सुनने में अगर बुरा लग रहा हो, डर लग रहा हो तो लगना चाहिए, बिकॉज ऐसी हालत है कनाडा की अभी फिलहाल, एंड आई एम श्योर ये कुछ सालों तक रहेगी ऐसी ही। Because something crazy has been happening in the last couple of years. It seems a lot of people are moving out of the country. तो भाई आपकी जिंदगी यहाँ पे आके नर्क भी बन सकती है। I don't see my future in Canada. हजारों लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। I don't understand anymore. Because I'm not enjoying it here. How the hell is anyone existing in Canada? Like I feel trapped. इन्फ्लेशन, महंगाई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस सिर्फ जुलाई के महीने में करीबन 7,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। कनाडा की सड़कों पर नशा खुले आम बिक रहा है। वायलेंस और क्राइम रेट पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है और पिछले 2 सालों में तो ये बहुत ही तेजी से बढ़ा है। कनाडा में घर रेंट करना और खरीदना करीबन 70% पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। पिछले 10 सालों में कनाडा में होमलेसनेस मतलब जिन लोगों के पास रहने को कोई घर नहीं, उनकी परसेंटेज ऑलमोस्ट डबल हो गई है। द सेकेंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी इमिग्रेशन लेने के लिए हमारे लोग लाइंस में लगे हुए हैं, आज इस हाल में कैसे पहुंचा? इसका जवाब वो 4 रीजंस हैं जो हम आज सच ये है कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर सुने। ये है कनाडा, अमेरिका के बिल्कुल ऊपर, एरिया के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री। कनाडा के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। कनाडा और यूएस का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है और इंटरेस्टिंगली कनाडा की 80% पॉपुलेशन इस बॉर्डर के 100 माइल्स के रेडियस के अंदर ही रहती है। इनफैक्ट 50% कैनेडियंस इस लाइन से नीचे इधर रहते हैं। कनाडा का ये एक प्रोविंस ओंटारियो अराउंड 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। इस पॉपुलेशन पैटर्न की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कनाडा में बहुत सख्त सर्दी है और स्पेशली नॉर्दर्न साइड पर तो हर तरफ बर्फ है या फिर बहुत ही ज्यादा झीलें और दरिया हैं। हमारी पूरी जमीन की 50% फ्रेश वाटर लेक्स कनाडा में है। कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। कनाडा के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। इसके अलावा कनाडा में पोटैश, यूरेनियम, कोल, जियोथर्मल एनर्जी और नेचुरल गैस के भी बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। बेशुमार लेक्स और पानी के रिजर्व्स होने की वजह से कनाडा की 60% एनर्जी हाइड्रोथर्मल प्लांट से आती है और इसीलिए कनाडा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पानी से बिजली पैदा करने वाला कंट्री है। कनाडा की मेन इंडस्ट्री रियल एस्टेट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारी इन प्रोविंसेस में है और इसीलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर ही रहती है। इतनी जबरदस्त कंडीशंस होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। 2021 में सिर्फ 45% इमिग्रेंट्स कैनेडियन नेशनल बने। ये वो लोग थे जो 10 साल पहले 2011 में कनाडा आए थे। इस रेशो को अगर 20 साल पहले से कंपेयर करें तो 2001 में 75% इमिग्रेंट्स कैनेडियन नेशनल बने थे। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो अब कनाडा आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कनाडा में नहीं रुकना चाहते। एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 2018 के बाद आने वाले 20% इमिग्रेंट्स कनाडा को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, बिकॉज जब किसी भी कंट्री के इमिग्रेंट्स उसको छोड़कर जाने लगे या वो उसकी नेशनैलिटी लेने में इंटरेस्टेड ना हो तो ये बहुत ही डेंजरस साइन होता है। और इस क्राइसिस की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कलर्ड सर्कल आपको दिखा रहा है कि पिछले 10 सालों में कनाडा में घरों की प्राइसेस में कितना चेंज आया है। 2008 के बाद से हाउसिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। एक बहुत ही फेमस कैनेडियन व्लॉगर के अकॉर्डिंग कनाडा के शहर वाटरलू में 1 बेडरूम 1 बाथरूम अपार्टमेंट जो 2017 में $900 पर मंथ रेंट पर मिलता था, अब 2023 में उसका रेंट $2,000 है। मतलब 6 सालों में रेंट 120% ऊपर गया है। इसी तरह घर खरीदने के लिए 2015 में जो मॉर्गेज $1,400 पर मंथ था, अब वो अराउंड $3,500 पर मंथ हो गया है। मतलब कनाडा के बड़े शहरों में जहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं, एक छोटा सा 1 बेड अपार्टमेंट का रेंट $2,000 है और अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो उसका मॉर्गेज है $3,500 पर मंथ। ऐसी सिचुएशन में जबकि कनाडा में एवरेज मंथली सैलरी $4,000 से $6,000 पर मंथ के दरमियान है, फिर हाई टैक्स रेट और खाने पीने और ट्रैवल के खर्चे, आप इतना रेंट या मॉर्गेज कैसे अफोर्ड
अफोर्ड कर सकते हैं। और ये $6,000 पर मंथ सैलरी भी थोड़ी अपर रेंज व्हाइट कॉलर जॉब्स में है। कनाडा में एवरेज एनुअल सैलरी $60,000 है, मतलब $5,000 पर मंथ। इसीलिए एक रीसेंट सर्वे में ये फाइंडिंग सामने आई है कि 63% कैनेडियंस के पास अपना घर नहीं है और उन्होंने लिटरली इस आइडिया को भी गिव अप कर दिया है कि अब वो कभी अपना घर नहीं ले सकेंगे। और इसकी वजह ये है कि लेट्स से अगर आपकी एनुअल सैलरी $60,000 है तो आफ्टर टैक्स ये अराउंड $50,000 रह जाएगी। और अगर आप मेन सिटीज जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर या वाटरलू में रहते हैं तो आराम से 20 से $25,000 का आपका एनुअल रेंट होगा। इसमें फिर लेट्स से $5,000 खाने का खर्चा जो कि मिनिमम है, फिर कार इंश्योरेंस, फिर मेडिकल इंश्योरेंस और फिर कभी कभार शॉपिंग, स्पेशली गर्म कपड़ों की, बिकॉज बहुत सख्त ठंड होती है कनाडा में। तो एंड में आपके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि आप इन बड़े शहरों में कोई एवरेज सा घर ले सकें। आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे कि आप इतना पैसा इकट्ठा कर सकें कि अपना खुद का एक एवरेज सा घर ले सकें। तो ये बढ़ती हुई हाउसिंग प्राइसेस तो पहली रीजन है जिसकी वजह से लोगों के लिए कनाडा में रहना मुश्किल होता जा रहा है, स्पेशली वो लोग जो 2019 के बाद कनाडा में आए हैं। दूसरी रीजन है स्लो जॉब मार्केट। असल में कनाडा बहुत हेवीली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है और इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टमेंट माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट सेक्टर में है। कनाडा का 17% जीडीपी नेचुरल रिसोर्सेज से आता है और कनाडा की 50% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की है। इसी तरह ये जो सारा हाउसिंग बबल बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सारा पैसा इंडस्ट्री के बजाय रियल एस्टेट में जाता है, क्योंकि घरों की प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन्वेस्टर्स बिजनेसेस से ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी। इसी तरह कनाडा की सबसे बड़ी 2 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ऑयल और कार मैन्युफैक्चरिंग दोनों तेजी से डिक्लाइन कर रही हैं। कनाडा में ज्यादातर ऑयल इधर अल्बर्टा से निकलता है और इसमें से अराउंड 70% अमेरिका को जाता है। ये ऑयल एक्सट्रैक्ट और माइन करना अमेरिका को थोड़ा महंगा पड़ता है और इसीलिए अमेरिका अब अपने ऑयल रिजर्व से इससे कंपैरेटिवली सस्ता ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कैनेडियन ऑयल की डिमांड गिरती जा रही है और नतीजतन ऑयल से जुड़ी कंपनीज के रेवेन्यूज गिर रहे हैं और वो लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। इसी तरह 2008 के रिसेशन के बाद से कनाडा में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगातार डिक्लाइन कर रही है। 1999 में कनाडा